कहाँ गए वे लोग। आज की कड़ी समर्पित है असम की वीर योद्धा सेंग्या शंभुधन फोंगलो को, जिन्होंने असम में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई लड़ी और मात्र 32 वर्ष की युवा अवस्था में अपनी शहादत दी थी। शंभुधन फोंगलो का जन्म 16 मार्च 1850 में आज के दीमा हसाओ जिले के पूर्ववर्ती उत्तरी कछाड़ पहाड़ियों में माई बाग के पास लोंगखोर में डेम्प्रो डायो फोंगलो और खासैदी फोंगलो के घर हुआ। शंभुधन फोंगलो 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। भारत के मैदानी इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्रों की ओर अपनी विस्तार नीति को आगे बढ़ाया। 1832 में असम के कछार पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने अपने चिर परिचित फूट डालो और राज करो की रणनीति को अपनाते हुए पूरे दिमासा क्षेत्र को विभाजित कर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास तेज कर दिया। बचपन से स्वतंत्रता प्रेमी, अपने समुदाय के कल्याण के लिए प्रयासरत रहने वाले शंभुधन अंग्रेजों के बढ़ते दमन और प्रसार से चिंतित हो गए। उन्होंने जब देखा कि उनके क्षेत्रों पर कब्जा के बावजूद अंग्रेज स्थानीय लोगों का दिल जीत नहीं सके, तब फोंगलो ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। उन्होंने उत्तरी कछाड़ पहाड़ियों में व्यापक दौरा किया, जगह जगह हो रहे जन प्रतिरोध को प्रोत्साहित कर उन्हें संगठित करने के लिए संपर्क बनाया और विभिन्न दलों को संगठित किया। अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों में उठ रहे आक्रोश का लाभ उठाकर क्रांतिकारी बल बनाने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती करने में सफल रहे। फोंगलोंग ने मान सिंह को अपना मुख्य सलाहकार और मोलुंग थोंग को अधीनस्थ कमांडर नियुक्त किया। फोंगलोंग ने माई बांग में अपने विद्रोहियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। गांव के लोग स्वेच्छा से प्रशिक्षण केंद्र में अपनी सेवाएं देते। 30 से 25 के समूह में भर्ती किए गए लोगों को माई बाग लाया जाता। शंभुधन की गतिविधियों की सूचना से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई। गुंजुम के उप विभागीय अधिकारी ने शंभुधन को ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा मानकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पुलिस बल को रवाना किया। वहीं शंभुधन ने अपने युवा क्रांतिकारी दल को व्यवस्थित कर गिरफ्तारी के लिए आए सैनिकों और ब्रिटिश अधिकारियों पर अचानक आक्रमण कर डाला। इस हमले से अचंभित और क्रोधित ब्रिटिश अधिकारियों ने शंभुधन की ताकत का आकलन कर अतिरिक्त सैन्य बल के साथ कछाड़ पहाड़ियों के घने जंगलों में स्थित शंभुधन के शिविर पर हमला किया। कुछ समय तक तो विद्रोही दल अंग्रेजी सेना को करारा जवाब देने में सफल रहे, किंतु ब्रिटिश सेना के संख्या बल और आधुनिक हथियारों के आगे ज्यादा देर तक प्रतिरोध नहीं कर पाए। इस मुठभेड़ में शंभुधन बुरी तरह जख्मी हो गए। फिर भी युद्ध भूमि से पलायन की जगह अंग्रेजी सेना का प्रतिरोध करते हुए 12 फरवरी 1863 को मातृभूमि की स्वतंत्रता वेदी पर शहीद हो सदा के लिए अमर हो गए।